क्या आप इस बात से परेशान रहते हैं कि कहीं आपकी पत्नी आपको धोखा तो नहीं दे रही? क्या आपको अपनी पत्नी पर बहुत शक होता है? अगर किसी भी व्यक्ति की पत्नी उसे धोखा दे रही होती है तो वह व्यक्ति सच में बहुत परेशान हो जाता है। यह बहुत चिंतित होने की बात भी है। ऐसी स्थिति में आपको अपनी पत्नी से बातचीत जरूर करनी चाहिए, लेकिन उससे पहले आपको पूरी तरह पता होना चाहिए कि आपकी पत्नी आपको धोखा दे रही है। अगर आपकी पत्नी आपको छोड़ किसी और के प्यार में पड़ जाती हैं, तो उसमें कई तरह के बदलाव भी आ जाते हैं। ऐसे बदलाव जिन्हें देखकर आप समझ सकते हैं कि आपकी पत्नी आपको धोखा दे रही है। आपकी पत्नी ऐसी स्थिति में कुछ ऐसे संकेत देती है जिन्हें देखकर आप समझ जाएंगे कि आपकी पत्नी आपको धोखा दे रही है। आज हम आपको ऐसे ही कुछ संकेतों के बारे में बताएंगे जिससे आपको पता लग पाएगा कि कहीं आपकी पत्नी आपको धोखा तो नहीं दे रही। एक, जब पत्नी के फोन पर बार बार कॉल आए। शादी के बाद अगर आपकी पत्नी के फोन पर बार बार कॉल आए तो ये एक इशारा है कि आपकी पत्नी आपको धोखा दे रही है। जब आप घर पर मौजूद हैं और आपकी पत्नी का बार बार फोन बज रहा है और वह उस फोन को आपके सामने बार बार इग्नोर कर रही हैं, तो हो सकता है कि आपकी पत्नी आपको धोखा दे रही है। इतना ही नहीं, बल्कि जब आप ऑफिस में होते हैं और वहां से आप अपनी पत्नी को फोन करते हैं, तब उनका नंबर बार बार व्यस्त जाता है, तो यह संकेत है कि आपकी पत्नी आपसे बहुत कुछ छिपा रही है। 2, मोबाइल में हर जगह पासवर्ड लगाना। जब आपकी पत्नी अपने मोबाइल में हर जगह पासवर्ड लगा लेती है और वह पासवर्ड आपको भी नहीं बताती, तो हो सकता है कि आपकी पत्नी आपको धोखा दे रही है। जब कोई व्यक्ति बहुत पर्सनल चीज अपने मोबाइल में रखता है और वह चीज अपने पार्टनर से छिपाना चाहता है, तो ऐसे मौके पर लोग अपने मोबाइल में पासवर्ड लगा देते हैं। ऐसे ही अगर आपकी पत्नी आपको धोखा दे रही है या आपसे कुछ छुपा रही होती है, तो वह अपने मोबाइल में हमेशा पासवर्ड लगा कर रखेगी और वह पासवर्ड आपसे शेयर भी नहीं करेगी। 3, जब आपकी पत्नी आपको अहमियत देना बंद कर दे। अगर आपकी पत्नी में एकदम से बहुत बदलाव देखने को मिलता है या आपकी पत्नी आपको अहमियत देना बंद कर देती है, तो हो सकता है कि आपकी पत्नी आपको धोखा दे रही है। जो पत्नी अपने पति से बहुत प्यार करती है, तो वह हर चीज अपने पति से शेयर जरूर करेगी। कोई भी फैसला लेने से पहले वह अपने पति से जरूर सलाह लेती हैं। लेकिन अगर आपकी पत्नी आपसे बिना सलाह लिए कई अहम फैसले लेती हैं, तो ये संकेत है कि आपकी पत्नी आपको अपनी जिंदगी में अहमियत नहीं देती है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपकी पत्नी आप पर विश्वास नहीं करती, बल्कि शायद वह किसी और पर ज्यादा विश्वास करती है। 4, जब आपकी पत्नी को आपका रोमांस बिल्कुल पसंद न आए। अगर बहुत कोशिशों के बाद भी आपकी पत्नी आपसे खुश नहीं रहती है या उन्हें आपका रोमांस बिल्कुल पसंद नहीं आता है, तो हो सकता है कि आपकी पत्नी आपको धोखा दे रही है। जब आपकी पत्नी ने एकदम से बदलाव नजर आने लगे और वह न तो आपके साथ रोमांस करना पसंद करती है, नहीं उन्हें आपका रोमांस करना पसंद आता है, तो यह संकेत है कि आपकी पत्नी आपको धोखा दे रही है। 5, जब आपकी पत्नी अकेले समय बिताती है। एक पत्नी अपने पति के साथ हमेशा ही क्वालिटी टाइम बिताना चाहती है, लेकिन अगर कोई पत्नी अपने पति के साथ क्वालिटी टाइम बिताना ही नहीं चाहती और वह ज्यादातर अपने पति से दूर रहना चाहती है, तो हो सकता है कि आपकी पत्नी आपको धोखा दे रही है। ऐसी पत्नियां अकेले में ज्यादा समय बिताना पसंद करती हैं और अपने पति से दूर रहना पसंद करती हैं। अगर ऐसी स्थिति होती है, तो आपको अपनी पत्नी से जरूर इस पर चर्चा करनी चाहिए। 6, ध्यान दें, अगर उसने अब आपके बिना अक्सर बाहर जाना शुरू कर दिया है। भले ही पार्टनर्स के लिए कुछ समय एक दूसरे से अलग बिताना हेल्दी रहता है, लेकिन अगर आपकी वाइफ हमेशा आपके बिना ही बाहर जाना शुरू कर देती है, तो ये आपके लिए चिंता का विषय हो सकता है। ये उस समय और भी खास तौर पर सच हो सकता है जब आपकी बीवी ने आपके साथ डेट नाइट की बजाय दूसरों के साथ किसी एक्टिविटी को चुना हो। अगर उसने हफ्ते में कई बार बाहर अकेले या फिर फ्रेंड्स के साथ जाना शुरू कर दिया है, एक नोट बनाकर रखें।
ऐसा हो सकता है कि वो आपके अलावा भी किसी और से रिश्ता रख रही है। 7, अगर आपकी वाइफ काफी लंबे समय से पहुंच के बाहर अनरीचेबल है तो इस पर ध्यान दें। अगर आपकी वाइफ अचानक से अपने कॉल्स का जवाब देना और आपके मैसेज का रिप्लाई करना बंद कर देती है तो फिर ये शायद एक चिंता का विषय हो सकता है। नोटिस करें, अगर आपको हफ्ते में कई बार इस तरह से रिप्लाई मिलने में मुश्किल आए। साथ ही दिन के जिस समय पर ऐसा हो उस समय को भी नोटिस करें। जब वो आपको कोई बहाना बताए तब उससे सवाल करें और देखें अगर उसकी स्टोरी में कोई बदलाव आए और ध्यान दें अगर उसके ऐसा करने के पीछे की वजह उचित लगे। 8, उसकी स्टोरी या डिटेल्स की तरफ ध्यान दें जो कहीं से भी ठीक या सुसंगत न लगती हो। अपनी वाइफ से हर रोज उसके दिन के बारे में बात करने की एक आदत बना लें। वो जो कहती है उसे सुने और ऐसी किसी भी अजीब बात या डिटेल के ऊपर नजर डालें जो कहीं से भी मेल न खा रही हो। अगर आपको कोई चिंता है तो उससे उसके बारे में पूछें और देखें अगर उसकी स्टोरी बदल जाए। 9, अगर वो उसके किसी नए फ्रेंड के बारे में बात करना शुरू कर दे तो उसे ध्यान से सुने। किसी नए रिश्ते के बारे में कई सारी स्टोरीज सुनाने की इच्छा होना नॉर्मल है। अगर आपकी वाइफ आपको धोखा दे रही है तो फिर वो उस इंसान के बारे में अक्सर कुछ न कुछ बात करेगी जिसके साथ में वो आपको धोखा दे रही है, फिर चाहे वो इस बात को सीक्रेट ही क्यों न रखना चाहती हो। नोटिस करें, अगर वो आपको किसी के बारे में काफी सारी स्टोरी सुना रही हो, फिर चाहे वो मेल हो या फीमेल, ये इस बात का एक संकेत हो सकता है कि उनका रिश्ता फ्रेंडशिप से कहीं ज्यादा है। 10, ध्यान दें कि वो अक्सर कितना काम करती है या फिर बिजनेस ट्रिप्स पर जाती है। वैसे कई घंटों की और अक्सर होने वाली बिजनेस ट्रिप्स नॉर्मल होती हैं। आपकी वाइफ शायद अपनी धोखेबाजी को छिपाने के लिए अपने काम का बहाना कर सकती है। आपकी वाइफ के वर्क स्केड्यूल में आए ऐसे बदलावों की तरफ ध्यान दें जो मेल नहीं खाते हैं और फिर उससे पूछें कि वो किस चीज के ऊपर काम कर रही है। वैकल्पिक रूप से नोटिस करें, अगर वो काफी समय से सैलरी में जरा भी बढ़त हुए बिना लंबे समय तक काम कर रही है या फिर उसे कुछ ऐसी नई जिम्मेदारियां मिली हैं जो उसके जॉब टाइटल के साथ मैच ही नहीं होती। 11, नजर रखें कि जब वो बाहर होती है तब वो कितना खर्च करती है। अगर उसका कोई अफेयर नहीं होगा तो उसकी खर्च करने की आदतें नॉर्मल से या तो ज्यादा या फिर कम होंगी। वो शायद स्पेशल कपड़े या लांजरे, लिंगरी, होटल रूम्स या फूड और ड्रिंक्स के ऊपर ज्यादा खर्च कर सकती है। हालांकि अगर उसका लवर डेट्स के लिए पे कर रहा होगा तो ऐसे में शायद वो नॉर्मल से कम खर्च कर सकती है। अगर उसका खर्च एकदम बंद है तो आपके बैंक स्टेटमेंट और क्रेडिट कार्ड बिल्स पर नजर डालें। 12, ध्यान दें, अगर आपकी वाइफ आपके बारे में या आपके रिश्ते के बारे में शिकायत करना शुरू कर दे, आपकी वाइफ शायद रिश्ते में कुछ कमियों को सामने लाना शुरू कर सकती है या फिर आपके रिश्ते के बारे में चिंताएं जाहिर करने लग जाती है। ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि शायद वो सच में नाखुश है या फिर शायद वो उसके दूसरे अफेयर को सही ठहराने के लिए किसी वजह की तलाश कर रही है। किसी भी तरह से आपके लिए नोटिस करना और उसके साथ में इस बारे में बात करना जरूरी होता है। उससे पूछें कि उसे किस बात से परेशानी है और रिश्ते को आगे और बेहतर तरीके से बढ़ाने के लिए सुधारे जाने लायक तरीकों के बारे में डिस्कस करें। 13, उसके सेक्स की इच्छा में आने वाले बदलावों के ऊपर नजर रखें। आपकी वाइफ अब शायद पहले से ज्यादा, कम या फिर अलग तरह के सेक्स की इच्छा रखने लगेगी। ध्यान दें, अगर उसने अब आपको ज्यादा अक्सर सेक्स ऑफर करना शुरू कर दिया हो लेकिन इस दौरान वो आपके साथ में इंगेज न हो रही हो। इसी तरह से नोटिस करें, अगर उसने अचानक से आपके रिश्ते से गर्माहट ही चली गई हो और उसने अब सेक्स को बिल्कुल नजरअंदाज करना शुरू कर दिया हो। इसके अलावा उसके अचानक से रोल प्ले या सेक्स गेम्स में आए इंटरेस्ट के ऊपर भी नजर रखें। 14, नोटिस करें, अगर अब वो कम इमोशनल इंटीमेसी शेयर करने लगी हो। आपकी वाइफ शायद अब आपके साथ में उसकी लाइफ के बारे में डिटेल्स शेयर करना बंद कर देगी, जो भी कुछ गड़बड़ होने का एक संकेत है। अगर वो आपसे उसकी डेली एक्टिविटीज, उसकी परेशानियां या फिर जिन चीजों के लिए वो एक्साइटेड है के बारे में बात नहीं करती है तो शायद वो इन चीजों को किसी और के साथ में शेयर कर रही है।
उससे पूछकर देखें कि क्या चल रहा है। 15 नोटिस करें अगर आपकी वाइफ अचानक ज्यादा प्राइवेसी की उम्मीद रखने लगी है। अगर आपकी वाइफ का कोई अफेयर चल रहा है तो फिर उसे अब आपसे सीक्रेट्स रखने की जरूरत पड़ने लगेगी। इसके लिए उसे उसके फोन, बैग, कंप्यूटर और बिल्स को आपसे दूर रखने की जरूरत पड़ेगी। अगर वो अचानक से आपसे चीजें छिपाने लग गई है या फिर जब आप उससे सवाल करते हैं तब डिफेंसिव होने लगी है, तो इसका मतलब वो शायद आपसे एक अफेयर को छिपा रही है। 16 ध्यान दें अगर वो अब उसके फोन के साथ ज्यादा समय बिताने लगी हो सकता है कि वो उसके नए पार्टनर को कॉल या मैसेज कर रही हो। नोटिस करें अगर वो किसी को ज्यादा अक्सर मैसेज करती हो, खास तौर पर अगर वो आपको उसके बारे में कुछ नहीं बताती है। इसके अलावा अगर वो अक्सर कॉल लेने पर रूम से बाहर चली जाती है। 17 ध्यान दें अगर उसने ज्यादा एक्सरसाइज करना शुरू कर दी हो सकता है कि वो अपनी खुद की किसी वजह से अपनी हेल्थ को बेहतर बनाने की कोशिश कर रही हो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो उसके नए लवर के लिए एक्सरसाइज कर रही हो। उसके अपीयरेंस में एक बड़े बदलाव की तरफ नजर डालें, साथ ही जिम में बिताए ज्यादा समय पर भी नजर रखें। ये सभी उसके आपको धोखा दे रहे होने के संकेत हो सकते हैं। 18 ध्यान दें अगर उसने उसके वार्डरोब, ड्रेस वगैरह में कुछ बदलाव किए हों। हालांकि ऐसा हो सकता है कि वो शायद खुद के बारे में अच्छा फील करना चाहती हो, लेकिन आपकी वाइफ शायद उसके नए लवर को इम्प्रेस करने के लिए भी न कपड़े खरीद सकती है। ऐसा खास तौर पर तब और भी सही हो सकता है जब वो नए सेक्सी कपड़े खरीद रही हो जिन्हें आपने कभी देखा ही नहीं। ध्यान दें अगर वो घर पर नए कपड़े लेकर आती है या फिर आपने आपके बैंक या क्रेडिट कार्ड के स्टेटमेंट में नए कपड़ों की खरीदी देखी हो। अगर आपके मन में कोई शक है तो आपकी वाइफ से उसकी नए कपड़ों के लिए इच्छा के बारे में बात करके पूछ लें। 19 ध्यान दें अगर उसने एक फ्रेश हेयर कट लिया हो या फिर ज्यादा मेकअप करना शुरू कर दिया हो, ये सभी उसके द्वारा उसके अपीयरेंस को बेहतर बनाने के तरीके हो सकते हैं, जो भी कभी कभी एक नए लवर को इम्प्रेस करने के तरीके हो सकते हैं। हालांकि वो खुद के लिए भी उसके हेयर स्टाइल और मेकअप को बदल सकती है। ध्यान दें अगर वो खुद को खास तौर पर आपके बिना अकेले बाहर जाने के लिए तैयार कर रही है। 20 ध्यान दें अगर उसमें से नॉर्मल सेंट की बजाय कोलोन जैसी महक आती हो, शायद वो उसके लवर के साथ में ज्यादा समय बिताने की वजह से भी कोलोन की तरह महक सकती है। अगर आप आपकी वाइफ की खुशबू में कोई बदलाव महसूस करते हैं तो उससे इसके बारे में पूछ लें। अगर उसके पास में कोई सही एक्सप्लेनेशन नहीं हुई तो इसका मतलब ये उसके आपको धोखा दे रहे होने का एक संकेत हो सकता है। दोस्तों, ये थी हमारी पत्नी की पहचान पार वीडियो। एक बात का ध्यान रखें कि आपकी वाइफ शायद खुद में सुधार लाने के लिए भी इनमें से कुछ बिहेवियर्स को फॉलो करना शुरू कर सकती है। जरूरी नहीं है कि उसका ऐसे करने के पीछे की वजह किसी और के साथ में अफेयर हो। उसके बारे में इस तरह की बातें बेवजह मत सोच लें, क्योंकि इसकी वजह से आपके रिश्ते के ऊपर एक बहुत बड़ा नुकसान पहुंच सकता है। अगर आपको लगता है कि आपकी वाइफ का अफेयर है तो फिर उससे इसके बारे में बात करना ही सबसे ठीक रहेगा। और दूसरी बात, सबसे पहले अपने शक को पक्का करने के पहले अपनी वाइफ को उसके किसी और के साथ में अफेयर होने का दोष न लगाएं। अगर आपकी वाइफ आपके साथ धोखा नहीं कर रही होगी और आप उसके ऊपर ऐसा करने का आरोप लगा देते हैं तो फिर इसकी वजह से आप दोनों के बीच में ऐसी परेशानियां खड़ी कर सकते हैं जो शायद पहले कभी नहीं हुई हो। दोस्तों, याद रहे वीडियो लाइक शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक आती रहे। आज के वीडियो में बस इतना ही। अब मिलेंगे नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।